जय माता दी आप सभी को। मैं प्रेरणा और आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ एक ऐसी नदी के बारे में जिसमें प्राचीन काल में दूध की धार बहा करती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मंदाकिनी नदी के बारे में। मंदाकिनी नदी भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में बहती है। अमावस्या, बसंत पंचमी से लेकर तमाम अलग अलग अवसरों पर यहाँ लोग लाखों की संख्या में पहुँचते हैं और माँ मंदाकिनी में स्नान करके भगवान कामतानाथ के दर्शन करते हैं। मकर संक्रांति पर भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। तो वहीं प्रभु श्री राम के दर्शनों की आशा लिए जो भक्त आते हैं उन्हें यहाँ अद्भुत रहस्य और कलाओं का दर्शन होता है, जिससे भक्तगण आश्चर्य से भर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल से ही मंदाकिनी नदी को पयस्विनी नदी भी कहा जाता है। पया का अर्थ होता है दुग्ध, अर्थात दुग्ध की धारा वाली नदी। आइए अब इस नदी की पौराणिक कहानी के बारे में जान लेते हैं। माँ मंदाकिनी नदी का प्राचीन नाम पयस्विनी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में इसमें दूध की धारा बहती थी, परंतु समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ है और आज हमें ये दुग्ध की धारा कभी कभी ही देखने को मिलती है। बहुत कम समय के लिए ये दुग्ध धारा दिखाई देती है और फिर कहीं विलुप्त हो जाती है। इस बार चित्रकूट में वसंत पंचमी के दूसरे दिन मंदाकिनी नदी में दुग्ध धारा देखने को मिली है। इस दूध धारा को देशभक्त उत्साहित नजर से देखते आए हैं और उन्होंने स्नान भी किया है। इस दुग्ध धारा को देखने के लिए भक्त आस लगाए रहते हैं, लेकिन कभी कभी ही भक्तों को सौभाग्य से ये अवसर प्राप्त हो पाता है। माँ मंदाकिनी नदी को छोटी गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्नान करने से भक्तों के पाप मिट जाते हैं और दुग्ध धारा में स्नान करने पर कहा जाता है कि हमारे कष्टों का निवारण होता है और हमारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है। आप इस वीडियो में मंदाकिनी नदी में बहती दुग्ध की धारा को देख सकते हैं, जो अपने आप में आश्चर्यजनक, अनूठी और अनुपम है। आइए अब इस नदी की प्राचीन मान्यता के बारे में जान लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति धर्म नगरी चित्रकूट में आते हैं और माता अनुसुईया के आशीर्वाद से मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। परंतु जब दुग्ध धारा प्रवाहित होती है, उस समय में यदि परछाई भी दिखाई दे दुग्ध धारा में किसी व्यक्ति की, तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। बसंत पंचमी के दूसरे दिन जिस प्रकार से दुग्ध धारा दिखाई देती है, यह भक्तों को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए माँ मंदाकिनी का आशीर्वाद है। आमतौर पर जब भक्त यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी यह कोशिश रहती है कि उन्हें पयस्विनी यानी माँ मंदाकिनी में दुग्ध धारा के दर्शन हो जाएं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। परंतु कुछ ही भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें दुग्ध धारा के दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है। प्राचीन काल से ही यह दुग्ध धारा अलग अलग समय पर दिखती है। जानकारी के साथ अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।